दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम 7 बेहतरीन और बेस्ट कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिससे आप आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर में पैसा अर्न कर सकते हो। इस पे बशर्ते है आपको सिर्फ दो चार चीज़ों पे काम करना है और यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो और आप लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में यहाँ से पैसा कमा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले स्टॉक्स के ऊपर जाने से पहले हम बात करें कि दोस्तों हमें तीन चार चीज़ों पे काम करना होता है। सबसे पहले दोस्तों हमें डिसिप्लिन के साथ काम करना है। दूसरा इसमें राइट कंपनी ढूंढनी है। तीसरे हमें राइट प्राइस ढूंढना है। चौथा दोस्तों हमें होल्ड करना आना चाहिए। उसके बाद सर दोस्तों हम यहाँ से लालच ना करें और 3 से % मंथली और 36% ईयरली प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है अगर आप शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हो। तो दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म में भी इन स्टॉक्स में काम कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छे स्टॉक है क्योंकि हम जितनी स्टॉक्स की बात करेंगे दोस्तों वो बेहद फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं। किसी न किसी कारणवश नीचे आई हुई है तो यहाँ से हमें प्राइस उठानी है और लॉन्ग टर्म के लिए क्वान्टिटीज़ बढ़ानी है। ठीक है। तो जो दोस्तों जो सबसे पहली कंपनी हमारी है वो सबसे पहली कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। ये आईटी की एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी। इसने अपने निवेशकों को पहले काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, डिविडेंड दिए हैं और बोनस दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्टॉक बहुत अच्छा बेहतरीन है। अभी थोड़ा रिसेशन की वजह से नीचे आया हुआ है, डिस्काउंटेड प्राइसेस मिल रहा है। अगर आप चाहो तो इस स्टॉक में क्वांटिटीज बढ़ा सकते हो और क्वांटिटी सिर्फ बढ़ानी है एसआईपी के थ्रू। टुकड़े टुकड़े में उठाना है और लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और शॉर्ट टर्म में चाहे तो आप काम कर सकते हो इन स्टॉक्स पर। ठीक है। चलिए बात करते हैं जो इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी है वो जिसका अभी करंट प्राइस दोस्तों मात्र 1415 रुपये चल रहा है। इसने 52 वीक जो लो बनाया है 1355 के आसपास और जो 52 वीक हाई बनाया है 1923 बनाया है दोस्तों। तो जो ये अभी अपने 1415 जो इसका प्राइस चल रहा है तो अपने 52 वीक से काफ़ी लो चल रहा है दोस्तों। तो ये बहुत ही डिस्काउंट में बहुत ही अच्छे वैल्यूशंस में आपको ये कंपनी मिल रही है। अगर आप चाहें तो इस स्टॉक में काम कर सकते हैं, आप इस स्टॉक में कर सकते हैं एसआईपी। ठीक है। एसआईपी करके आप इसके स्टॉक्स को एक एक करके जमा कर सकते हैं। एक लिमिट लगा सकते हैं कि इतने तक के हम ये स्टॉक्स खरीदेंगे और जब जब ये गिरेगा तब तक हम स्टॉक्स की क्वांटिटी बढ़ाएंगे। ठीक है। एसआईपी में काम करना है, ध्यान रखना। तो दोस्तों जो इसमें 6 महीने से जो इसमें निवेश करके बैठे हैं उनको -8% की लॉस दिखा रहा है और जो 1 साल से इसमें बैठे हैं होल्ड करके तो उनको 25% के भारी गिरावट दिखा रखे हैं। ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये रिसेशन का टाइम चल रहा है, यूके और यूएस से इसका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है। ठीक है। यूएस और यूके से इनका 70% के रेवेन्यू जनरेट करता है क्योंकि वहाँ पे अभी रिसेशन का माहौल है। यूएस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से प्राइस इन्फ्लेशन है। 40 साल में सबसे ज़्यादा प्राइस इन्फ्लेशन वहाँ पे चल रहा है इस टाइम पे। तो उसकी वजह से इन कंपनियों को भी फ़र्क पड़ रहा है जिससे इनकी फाइनेंशियल्स डाउन हो चुके हैं और क्या कहते हैं इनकी रेटिंग्स भी डाउन हो चुकी हैं और यहाँ से रेवेन्यू आने के टाइम में कम है। बट ये कंपनियाँ बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ बहुत पुरानी 20 सालों से चली आ रही हैं और मजबूत कंपनियाँ। तो ये कंपनियाँ बैक करेंगी, ये वहाँ पे से बैक करेंगी तो आपके रिटर्न्स अच्छे खासे बनेंगे। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे 1400 लिखो और यहाँ पे नीचे नीचे में एसआईपी के थ्रू इन स्टॉक्स की क्वांटिटीज़ को अपने डीमैट अकाउंट में ऐड करो, एक्यूमुलेट करो। जब ये दोबारा 1415 पहुँचेगा तो आपका 20-30% तो यूँ ही बन जाएगा दोस्तों। यहाँ से आपको 3% मंथली उठाना है और 36% ईयरली उठाना है। तो ऐसे हम यहाँ से काम करके इन स्टॉक्स पे अच्छा खासा पैसा यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है। इनमें सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी अपना के यहाँ से पैसा आप बनाइए। तो दूसरी जो कंपनी दोस्तों वो भी एक बहुत अच्छी एनबीएफसी कंपनी जो फाइनेंस से सेक्टर से आती है, ठीक है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। इसने पहले जो इसका पास्ट है देखो, इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को आने और इनका जो काम है दोस्तों इनका काम भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे से ये अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट देती रहेगी क्योंकि जो इनका जो काम है छोटे छोटे लोन्स देने होते हैं दोस्तों, जैसे मोबाइल पे, टेलीविज़न पे, फ्रिज पे। तो आम जो रिटेलर होता है तो यहाँ से लोन फाइनेंस करवाता है और इनमें डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो कॉर्पोरेट लोन को ना फोकस करते हुए रिटेल लोन को ये फोकस करती है। तो इन कंपनी में इस कंपनी में आप फोकस कर सकते हो दोस्तों। जो इसका 52 जो अभी इसका प्राइस चल रहा है इसका 5726 के आसपास जो करंट प्राइस चल रहा है और इसका
52 वीक लो जो इसने बनाया है 5,220, और 52 वीक हाई जो बनाया है 7,778 के आसपास है, ठीक है। तो जो ये भी अपने बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है, बहुत नीचे आई हुई है अपने 52 वीक हाई से, ठीक है। तो आप इस स्टॉक पे भी काम कर सकते हैं। और इस स्टॉक की बात करेंगे तो दोस्तों, जिसने 6 महीने में इसमें निवेश करके बैठे उनको 22% का रेट, -22 का रिटर्न मिल रहा है, और जिसने 1 साल से इसमें निवेश किया उसमें -14 का, अच्छी खासी गिरावट है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक में भी हम क्या करेंगे, एसआईपी से इस स्टॉक की क्वांटिटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, अपने डीमैट अकाउंट में इसके शेयर्स को बढ़ाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। चाहे तो शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हैं, आपको 15 से 20% मिल सकते हैं, बस हाँ वो मिलेंगे तभी जब आप अगर करोगे एसआईपी, ठीक है। ह्यूज अमाउंट में काम नहीं करना है। अगर ह्यूज अमाउंट में हम काम करते हैं तो दोस्तों हम कहीं पे भी फंस सकते हैं, तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में इस स्टॉक पे काम करो। इसका पी रेशियो की बात करते हैं, 32 के आसपास इसकी पी रेशियो चल रही है, 177 के आसपास ईपीएस चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.22 है, और बहुत अच्छी खासी डिलीवरीज उठाई जा रही है, जो कि लॉन्ग टर्म में उठाई जा रही होंगी, क्योंकि डिलीवरीज ज़्यादा होती है तो लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छा खासा काम चल रहा होता है। तो अच्छा खासा, और डिविडेंड यील्ड इसकी 0.34 निकल कर आ रही है, तो डिविडेंड भी देती है कंपनी। तो कंपनी बहुत बेहतरीन है, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। इस स्टॉक्स में आपको क्वांटिटीज़ ऐड करनी है। अगर शॉर्ट टर्म में काम करना है तो दोस्तों यहाँ से 3% महीने का और 36% साल का बना के निकल सकते हैं, और किसी कारणवश अगर यहाँ से फंस भी जाते हैं तो इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न बना के देंगे, बशर्ते आपको क्या है, क्या करना है, आपको सिर्फ उठाना है एसआईपी में, ठीक है। दोस्तों एसआईपी को भूलना नहीं है, एसआईपी में ही काम करना है। एसआईपी में हम अगर काम करेंगे तो अब हम इस स्टॉक मार्केट को तोड़ देंगे, इससे हमें कोई प्रॉफिट कमाने से रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इसको क्या करना है, टुकड़े टुकड़े में हर स्टॉक को खरीदना है, जितनी गिरावट जाती है नीचे को खरीदना है, 2-5% के अंतराल में खरीदना है, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत वोलेटाइल है। ह्यूज अमाउंट में काम करोगे तो फंस जाओगे। ह्यूज अमाउंट में अगर काम करना है तो दोस्तों अपना स्टॉक मार्केट बंद कर दीजिए, आपको करना है सिर्फ एसआईपी में काम, ठीक है। जो अगली कंपनी है दोस्तों, जो अगली कंपनी है उसका नाम है एसआरएफ लिमिटेड। बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। 2288 के आसपास का जो ग्रैंड प्राइस चल रहा है, और जो इसका 52 वीक हाई है 2865 के आसपास है, 2000 के आसपास का लो है। तो अब बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, अपने 52 वीक हाई से काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है दोस्तों। तो इस स्टॉक में भी -19% की रिटर्न दिए, जिसने 6 मंथ में लगाए और जिसने 1 साल में लगाए तो 3% के आसपास की माइनस रिटर्न जनरेट करेगी, ठीक है दोस्तों। एक लार्ज कंपनी है, ये भी 67,632 की है, के आसपास की है। 30 का पी रेशियो है, 74 का एपीएस है, 7.36 का प्राइस टू बुक वैल्यू, और बहुत ज़बरदस्त डिलीवरीज उठाई जा रही है। डिलीवरीज अगर ज़्यादा उठाई जाती है तो दोस्तों उसका मतलब होता है कि इसमें चल रहा है लॉन्ग टर्म में काम, लोग इसको उठा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और डिविडेंड भी देती है 0.74 के आसपास, डिविडेंड यील्ड निकल कर आ रही है। तो इस कंपनी को भी आप दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या करना है आपको, इसको भी क्या करना है, काम करना है, टुकड़े टुकड़े में उठाना है दोस्तों। यहाँ पे 2200 लिखो, 2200 लिखो। नीचे नीचे जो जो गिरावट मिलती है उस स्टॉक को बहुत अच्छे से एक्यूमुलेट करो धीरे धीरे और लॉन्ग टाइम में, हाँ। और लिमिट लगा के रखो कि मुझे 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा एक स्टॉक में ज़्यादा जाना नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका को क्या होगा दोस्तों, 50% हो जाएगा नीचे डाउन, वहाँ पे और ख़रीद लीजिएगा और यहाँ से बुक कर लीजिए प्रॉफिट। जब भी आपने इस लेवल पे दोबारा आएगा तो आपको 30 से 40% ऑटोमेटिकली दे देगा, ठीक है। इस स्टॉक में भी आप शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हो। 3% मंथली यहाँ से कमा सकते हो, 36% ईयरली कमा सकते हो। तो बहुत बेहतरीन कंपनी है, इस स्टॉक में भी आप फोकस में अपने रडार में रख सकते हो। तो दोस्तों जो अगली कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। ये भारत की बहुत बेहतरीन कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो दोस्तों मुकेश अंबानी की बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 2274, ठीक है। ये बहुत इसका जो फ्यूचर है दोस्तों बहुत अच्छा है, डाइवर्सिफाइड इसका पोर्टफोलियो है। रिटेल में काम करती है, पेट्रोलियम में काम करती है, कम्युनिकेशन में काम करती है, ठीक है। आने वाले टाइम में दोस्तों ईवी के लिए काम कर रही है, हाइड्रोजन पे काम कर रही है, तो ग्रीन एनर्जी पे काम करे, ठीक है। इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, मल्टीप्लाई करेगी आपके पैसे को अगर आप इसमें स्टॉक पर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो इस कंपनी में भी आप काम कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इस स्टॉक की। तो 2274 का इसका करंट प्राइस चल रहा है, 2269
इसका 52 वीक लो है और 2856 इसका 52 वीक हाई है। तो बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट पे मिल रही है दोस्तों। ऐसी कंपनियां कभी कभार मिलती है डिस्काउंट में, क्योंकि अभी रिसेशन चल रहा है यूएस और यूके में, तो उसकी वजह से डिस्काउंटेड रेट में सारी कंपनियां मिल रही हैं हमें, अन्यथा नहीं मिलती। -13% के 6 महीने में जिसने निवेश किया, -5% 5.97 जिसने एक साल में निवेश किया है। बहुत लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, 15,45,575 के आसपास की मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 की है, आने वाले टाइम में आपको बोनस दे सकती है, ठीक है। डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। पी रेशियो 24 के आसपास है। 94 का ईपीएस निकल के आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.95 है और बहुत बेहतरीन डिलीवरीज उठाई जा रही है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में इससे पैसा बनेगा, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी ये कंपनी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाती है, तो नीचे से यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर सेल कर सकते हैं, नीचे बाई कर सकते हैं, और ऊपर सेल कर सकते हैं, नीचे बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यहाँ से आप 3% के प्रॉफिट निकाल सकते हैं और 36% के साल के बना सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये बहुत बेहतरीन कंपनी रहेगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जैसे जैसे लॉन्ग टर्म में इसके प्रोजेक्ट है, ये हाइड्रोजन पे काम कर रही है दोस्तों। हाइड्रोजन गैस पे काम कर रही है। इसने अभी कुछ टाइम पहले ही ओलेक्ट्रा ग्रीन को 2,500 बस का ऑर्डर दिया था, हाइड्रोजन से चलेंगी, और धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है, ईवी पे काम कर रहा है। इनके पेट्रोल पंप्स हैं हर स्टेट में, और वहाँ पे ईवी के इंस्टॉलेशन होनी है। तो दोस्तों, और जियो हर घर में है, वहाँ से इतना पैसा कलेक्ट कर रही है। तो इनके बहुत से अच्छे खासे फ्यूचर्स हैं। आईपीएल को स्पॉन्सर कर आईपीएल के जो मैच आएंगे सो दोस्तों जियो टीवी पे ही आएंगे। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। इस कंपनी से आप ईयरली 40% अच्छा खासा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे करके काम करना होता है। आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ डिसिप्लिन लेके आना है, ठीक है। डिसिप्लिन अपने अंदर लाना है, डिसिप्लिन लाना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी करनी नहीं तो दोस्तों हर कोई पैसा कमा लेगा, जो प्रैक्टिस करेगा वो यहाँ से पैसा कमाएगा। डिसिप्लिन लाना है, प्रैक्टिस करनी, इससे क्या होगा, आपको होल्ड करना आएगा। होल्ड करना यहाँ से सीख जाओगे। राइट कंपनी ढूंढनी है, राइट कंपनी, ये सारी कंपनियाँ राइट कंपनी है, बस हमें क्या चाहिए, राइट प्राइस। राइट प्राइस पर अगर हमने काम कर लेंगे ना दोस्तों, क्योंकि राइट प्राइस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फ्लैक्चुएट होता है दोस्तों प्राइस। तो इसलिए राइट कंपनी हमें तभी आ सकती है जब हम एसआईपी के थ्रू इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। फिर टुकड़े टुकड़े में खरीदना है दोस्तों। जब टुकड़े टुकड़े में खरीदेंगे तो अगर ये 40% डाउन भी चले जाएगा, तो सिर्फ हमारा जो डाउन दिखाएगा 5 से 10% दिखाएगा वो कभी भी, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं। तो ये जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ पुल बैक करती हैं तो हमारा पैसा निकल जाता है। 602 पे हमने खरीदा, तो यहाँ पे नीचे खरीदते गए 602 पे, यहाँ पे देखो जब ये ऊपर से दोबारा पुल बैक करेगी, जब भी इनमें रैली आएगी, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं ये सारी, तो हमारा दोस्तों यहाँ से 30 से 40% ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिट बुक करा सकते हैं और लॉन्ग टर्म पे के लिए भी रख सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में आपको चाहिए तो। डिविडेंड देती है कंपनियाँ, फ्यूचर इनका बहुत अच्छा है। अब जैसे इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विस का फ्यूचर बहुत अच्छा है दोस्तों। ये मोनोपोली कंपनी है, ठीक है। मोनोपोली कंपनी है दोस्तों, कैटरिंग का इसका बहुत अच्छा बिजनेस है। नीर जो वाटर ड्रिंकिंग पैकेज है वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है। जितने भी ऑनलाइन टिकट जनरेट होते हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट से होते हैं, तो वहाँ से इनकी कमाई होती है। और अब ये होटल्स वगैरह में भी काम कर रहे हैं। अच्छा खासा डेटा बेस है इनके पास सारे कस्टमर का, तो वहाँ से बहुत अच्छी इनकम एक जनरेट करते हैं, ठीक है। इसका जो मार्केट प्राइस चला है 602 के आसपास चल रहा है। 557 52 वीक लो बनाया है इसने, 52 वीक हाई 840 के आसपास है, ठीक है। -16% इसने 6 महीने में जिसने निवेश किया, -19% गिरी रही है काफ़ी टाइम से, ठीक है। लार्ज कैप कंपनी है, 48,132 के आसपास इसकी मार्केट कैप है, ठीक है दोस्तों। और ये 2019 में लिस्ट हुई ज़्यादा पुरानी कंपनी है। लिस्ट और फेस वैल्यू इसकी 2 के आसपास की है। 51.04 इसका पी रेशियो, ईपीएस 11 के आसपास है, और प्राइस टू वैल्यू 21 निकल के आ रही है। बहुत बेहतरीन डिलीवरीज आ रही है इसमें 47.93 की, ठीक है। इस स्टॉक में भी आप काम कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अगली कंपनी हमारी है वह है कोटक महिंद्रा बैंक। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, 1647 पे है, अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है। 1997 का 52 वीक हाई बनाया है, और 52 वीक लो जो बनाया है इसने 1631 का बनाया है। तो अच्छा खासा डिस्काउंट पे मिल रही है, और एक लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। 3,32,000 के आसपास मार्केट कैप है इसका। -14% के रिटर्न है 6 महीने में जिसमें निवेश किया है। एक साल के जिसने निवेश किया है -7% के रिटर्न है, ठीक है। 23
23.33 की पी रेशियो है, 71.7 का ईपीएस निकल के आ रहा है, प्राइस टू वैल्यू 3.18 है और 26 की डिलीवरी है। दोस्तों बहुत बेहतरीन कंपनी है। इनके जो ये बैंक है इसके अंडर इनके एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी आता है और भी सारे कारोबार इनके इस बैंक के अंडर आते हैं। तो इनके बहुत ही अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी काम कर सकते हैं। देखो शॉर्ट टर्म में इसलिए काम कर सकते हैं दोस्तों, ये एक बैंक निफ्टी के अंदर काम करती है। बैंक निफ्टी में कॉल पुट लगता है तो ये कंपनी फ्लैक्चुएट करती है, बहुत काफ़ी वोलेटाइल है, ऊपर नीचे जाती है, 2-3% कभी एक दिन में नीचे आ जाती है, 2-3% एक दिन में ऊपर चले जाती है। तो आप यहाँ से आराम से मंथली 3-4% निकाल सकते हो, ईयरली 36 से 40% निकाल सकते हो और लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। बहुत पुरानी कंपनी है और इसने लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। ठीक है, इस कंपनी में भी आप काम कर सकते हो। और जो लास्ट कंपनी है दोस्तों वो भी एक बहुत बेहतरीन केमिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, ज़बरदस्त कंपनी है जिसका मार्केट प्राइस चल रहा है 4,227 रुपये। ठीक है, और इसका जो 52 वीक हाई है वो है 3835 और 3,845 इसका 52 वीक लो है, और जिसने 52 वीक हाई बनाया है 7,328 का रहा है। काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है दोस्तों, ऑलमोस्ट 50% डाउन चल रही है। ठीक है, क्योंकि देखो जो ये कंपनियाँ इनका जो दोस्तों इनके कंपनियों के जो मार्केट है बाहर देश के बाहर है ज़्यादातर, और वहाँ भी रिसेशन की वजह से इन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो ये बहुत सस्ते वैल्यूशन में इसलिए सस्ते वैल्यूशन मिल रही है, नहीं तो ये इस रेट पे नहीं मिलती। ठीक है, जिसने एक साल से इसमें निवेश करके बैठे हैं वो 39% के आसपास लॉस का, और जो एक साल में अभी भी ग्रीन में दिखा रहा है 6% के आसपास है। 5 रुपये की फेस वैल्यू है और 2000 जुलाई 18 में इसकी लिस्टिंग आईपीओ आया था। एक लार्ज कैप कंपनी, लार्ज कैप क्या मिड कैप कंपनी है, 13,269 के आसपास की कंपनी है। 22 का इसका पी रेशियो चल रहा है, 192 का ईपीएस निकल के आ रहा है अपने स्टॉक प्राइस पे। प्राइस टू बुक वैल्यू 10.06 है और ज़बरदस्त डिलीवरी उठी है 53.56। ठीक है, लॉन्ग टर्म पे लोग इस पर निवेश कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, डिविडेंड भी देती है आपको। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। यहाँ से भी आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरीके से काम कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, एसआईपी में ख़रीदना है। ठीक है, एसआईपी में जब आप का खरीदते हो तो आपको लॉस नहीं होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ तो ये पुल बैक करती हैं जब भी आपने दोबारा उसी प्राइस पे पहुँचते हैं जहाँ से आपने लेना स्टार्ट किया है, जहाँ से आपने एसआईपी लगाई, तो वहीं से आपको 30 से 40% बन जाते हैं दोस्तों। अगर चाहे तो आप वहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। ठीक है, बस हमें काम करना है एसआईपी में। ठीक है, तो 3 से 4 चीज़ें हमें काम करनी होती है दोस्तों, अगेन रिपीट करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, डिसिप्लिन में काम करना है, पेशेंस लेके आना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, राइट कंपनी ढूंढनी है, राइट प्राइस ढूंढना है। राइट कंपनी आपने ढूंढ ली है, सारी राइट कंपनियाँ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ। राइट प्राइस हमें कैसे मिलेगा, हम जब इन स्टॉक का एसआईपी में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करेंगे तो राइट प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा होल्ड करिए, उसके बाद 3% आप मंथली कमाइए और 40% आप ईयरली कमाइए। ठीक है, अगर आप फंस जाते हैं तो आप इन कंपनियों को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 2-3 साल के लिए, 4-5 साल के लिए। तो ये पैसा आपको बना के देंगे, आपके वेल्थ को डाउन नहीं करेंगी, इन्फ्लेशन को बीट करेंगे, और सारी जितने भी बैंक, एलआईसी और जहाँ से भी आपको इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिलेगा। आपके डीमैट अकाउंट में अच्छा खासा ग्रीन शो करेगा। अभी रिसेशन का टाइम है, थोड़ा सा इनको धीरे धीरे बहुत टुकड़े टुकड़े में ख़रीदना है। जब ये मार्केट दोबारा फ्लो में आएगी तो आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो। थैंक यू।